बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करेक्ट यूज ऑफ वर्ब। रूल नंबर फर्स्ट, आल्दो के वर्ब के दुरुस्त इस्तेमाल के लिए आप लोगों को टेंसेस से मुतल्लिक आगाही का होना ज़रूरी है। आप लोगों को तमाम टेंसेस आने चाहिए, उनका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो भी क्लियर होना चाहिए। लेकिन अगर आप लोग उन पे अबूर, आपको टेंसेस पे अबूर हासिल नहीं है, तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जो हम करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब के मामले में इस्तेमाल करते हैं। उन टिप्स एंड ट्रिक्स और उन वर्ड्स की मदद से हम ये कंसीडर करने की कोशिश करते हैं कि ये टेंस फलां टेंस है, तो उसके मुताबिक हम वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो आइए देखते हैं रूल नंबर 1 क्या है। अगर किसी जुमले में ऑलवेज, डेली, रेगुलरली, ऑफन, एवरीडे, एवरी के साथ आगे टाइम दिया हुआ हो, एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी मंथ, एवरी ईयर, तो ऐसे तमाम जुमले, तो ऐसे तमाम फिक्रात प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस से ताल्लुक़ रखते हैं। ऐसी सूरत में यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं और इसमें हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता। आइए हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं और फिर देखने की कोशिश करते हैं कि उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस अंदाज से किस तरह इस्तेमाल होती है। सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसी को प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस भी कहते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट में दो किस्म के सब्जेक्ट कंसीडर किए जाते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर मीन वाहिद फ़ाइल, जो वाहिद के तौर पर, सिंगल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, वो होते हैं ही, शी, इट या कोई नाम वगैरह जिसे नेम कहते हैं। प्लूरल में आई, वी, यू और दे, ये प्लूरल नाउन कहलाते हैं। याद रखें कि अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि किन वर्ब्स के साथ एस का इजाफा करते हैं और किन वर्ब के साथ ई एस का इजाफा करते हैं। आइए देखते हैं। वो वर्ब्स जिनके आखिर में ये लेटर्स आ जाएं तो उनके साथ हम ई एस का इजाफा करते हैं, यानी बाकी तमाम वर्ब्स क्या हैं, उनके साथ हम एस का इजाफा करेंगे। लेकिन वो तमाम वर्ब्स जो इन लेटर्स पर ख़त्म हों, जैसा कि गो, कैच, वाश एटसेट्रा, तो उनके साथ हम क्या करते हैं, ई एस का इजाफा करते हैं। आइए अब हम इनकी कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है ही स्पीक द ट्रुथ। ये वो वर्ड है जो उन स्पेसिफिक लेटर्स के अलावा कंसोनेंट पे ख़त्म हो रहा है, के पे ख़त्म आ रहा है, ओ, एस, एक्स, एस, एच, सी, एच पर ख़त्म नहीं हो रहा। तो इसके साथ वर्ब में सिर्फ एस का इजाफा किया और ये सेंटेंस करेक्ट है। ही स्पीक द ट्रुथ की बजाय ही स्पीक्स द ट्रुथ। एग्जाम्पल नंबर 2, असलम टेल ए लाई। इनकरेक्ट सेंटेंस, असलम टेल्स ए लाई। असलम झूठ बोलता है, ये सेंटेंस करेक्ट है। यहाँ पर हमने सिर्फ एस का इजाफा किया क्योंकि ये वर्ब उन स्पेसिफिक लेटर्स के अलावा किसी और लेटर पर ख़त्म हो रहा है, तो इसलिए इनके साथ सिर्फ हम एस का इजाफा करते हैं। अब हम उन एग्जाम्पल्स को देखेंगे जिनके एंड पे वो स्पेसिफिक लेटर्स आते हैं और उनके साथ हम ई एस का इजाफा करते हैं। आइए वो एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखें, शी वाश क्लोथ्स। ये एक इनकरेक्ट सेंटेंस है। शी वाशेज, वाश के साथ हमने ई एस का इजाफा किया। क्लोथ्स, ये करेक्ट सेंटेंस है। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2, द प्लेयर कैच द बॉल। इनकरेक्ट सेंटेंस है। द प्लेयर कैच द बॉल, ये ई एस का इजाफा किया क्योंकि ये भी सी एच स्पेसिफिक लेटर पे वर्ब ख़त्म हो रहा है। अब थर्ड एग्जांपल देखें, ही गो टू स्कूल डेली। डेली की वजह से भी हमें अंदाज़ा हुआ कि ये सिंपल प्रेजेंट
टेंस का सेंटेंस है तो इसके साथ हम वर्ब के साथ ईएस का इजाफा करेंगे, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही गोज टू स्कूल डेली, तो ये सेंटेंस करेक्ट हुआ। अब एट द एंड हम समरी के तौर पर यूं कहना चाहेंगे कि ऐसे तमाम वर्ड्स जो स्पेसिफिक लेटर्स पर ख़त्म हों तो उनके साथ हम ईएस का इजाफा करते हैं, जबकि उन स्पेसिफिक लेटर्स के अलावा तमाम वर्ब्स उन लेटर्स पर, किसी और लेटर पर, इन स्पेसिफिक लेटर्स के अलावा ख़त्म हों तो उनके साथ हम एस का इजाफा करते हैं। और मज़ीद ये कि वो तमाम सेंटेंसेस जिनमें ऑफन, ऑलवेज, रेगुलरली, डेली, एवरीडे वगैरह आए तो वो सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस होते हैं।